अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनालिस्ट साजन। मेरा नाम है साजन कुमार और आज आपके साथ शेयर करूंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि व्हाई स्ट्रेटजीज आर फेल इन लाइव मार्केट। हम लोग स्ट्रेटजी सीख कर तो आ जाते हैं, बट उसे जब लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करते हैं, उसके ऊपर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं तो हम प्रॉफिट नहीं कमा पाते। हम दूसरों को उन स्ट्रेटजीज के ऊपर जब काम करते हुए देखते हैं, जैसा जैसा वो कर रहे होते हैं, उनसे जब वो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, वही चीज डिट्टो जब हम करने की कोशिश करते हैं तो हमें वहां पे लॉस हो जाता है और हम वहां पे ये सोचते हैं कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती, हमको ये पर्सन पागल बना रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको किसी से स्ट्रेटजी मिली, आपने उसको देखा, वो पर्सन काफी टाइम से इसे यूज कर रहा है और उसने कहा कि वो इसके ऊपर काम कर रहा है, आप भी इसके ऊपर पैसा बना सकते हो, आप इसे यूज करिए, और जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं लाइव मार्केट में तब आप नहीं पैसा बना पाते, तो ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए जरूर है और खासकर बिगनर्स के लिए भी ये वीडियो जरूरी है। दूसरी बात मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एक स्ट्रेटजी को प्रॉपर यूज करने का तरीका क्या है, वो भी आज की वीडियो में शेयर आपके साथ किया जाएगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा बनाना है तो थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। नो पेन नो गेन। तो बात करते हैं स्ट्रेटजी की। गाइस देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हम दूसरों से सीखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कोशिश करिए कि 10% आप एडिट करें और अपना डालें। सबसे जो चीज मैं मानता हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि जब आपको कोई चीज सिखाई जाती है तो कुछ चीजें उसमें हिडन रह जाती हैं, कुछ चीजें वो बताना भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम आप 10% अपना भी ऐड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अब ये 10% ऐड करना क्या है, समझ लीजिए आपने किसी किसी से स्ट्रैटेजी सीखी और उसने आपको बताया कि भाई आप, मैं कल की ही बात करता हूं कि कल हमने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें मैंने दो इंडिकेटर यूज किए, एक सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा जो था हमारा VWAP। ठीक है, अब आपने ये चीज सीख ली, हो गया डन भाई, साजन भाई ने बता दी, हम इसके ऊपर काम करेंगे, हम इसके ऊपर पैसा बनाएंगे। अब इसके अंदर 10% जो ऐड करना है वो क्या करना है, आप उसमें एक काम कर सकते हो। अगर मैंने आपको 20 डेमा एवरेज लगाई है और VWAP है, आप उसके साथ एक और इंडिकेटर ऐड कर दो, आप उसके साथ वॉल्यूम को देखना शुरू कर दो, आप उसके साथ 50 डेमा की मूविंग एवरेज लगा लो, मतलब थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो। तो पहला पॉइंट याद रखिए, जब भी आप किसी से कुछ सीखते हैं उसके अंदर कुछ अपना ऐड करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी अब बात करते हैं स्ट्रेटजी फेल होने का कारण। ठीक है, ये बात समझिएगा। स्ट्रेटजी फेल होने का कारण होता है कि हम उसके ऊपर, कहते हैं ना कि अंधविश्वास, उसकी तरह विश्वास कर लेते हैं। मतलब हम मान लेते हैं कि भाई यही भगवान है, यही सब कुछ है, यही स्ट्रेटजी से अब मेरा पैसा बनेगा। इतना कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और अगले दिन हम इतनी क्वांटिटी के साथ काम कर देते हैं कि गाइस हमारा एसएल हिट हो जाता है और उस टाइम हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि नहीं, इसने मुझे पागल बनाया, ऐसा होता ही नहीं है। हमेशा हमारे माइंड में ऐसा होता है। मेरे साथ ऐसा होता था, जब भी मैं सीखता था तो दूसरे दिन अब तो मार्केट में पैसा बनेगा ही बनेगा, तो मैं जाके ऐसा कर देता था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप स्ट्रेटजी सीखते हैं तो गाइस आपको जब ट्रेड लेना है, आप एक दिन का कितना रिस्क लेते हैं, सबसे पहले उसको डिवाइड कर देना है कम से कम 3 से 4 पार्ट में, ताकि आप उस स्ट्रेटजी के ऊपर जब काम करें तो आप एक स्टॉक के ऊपर निर्भर नहीं रहें, एक स्टॉक पे इंप्लीमेंट ना करें, कम से कम 4 स्टॉक्स के ऊपर आप उसको इंप्लीमेंट करके देखें। और अगर 4 में से आपको 2 के अंदर भी अच्छा रिजल्ट मिल गया आपके हिसाब से, तो समझ लीजिए वो स्ट्रेटजी सही है। और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्ट्रेटजी फेल होने का कारण ये होता है कि हम बस एक ही स्टॉक के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, 2 के ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा विश्वास जो है ना उड़ जाता है। कभी कभी स्ट्रेटजीज 2-3 दिन फॉलो भी तो नहीं होती। क्या आपका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ? क्या आप कभी गिरे नहीं हो? क्या ऐसा नहीं हुआ कि किसी दिन आपको भूख नहीं लगी हो? क्या ऐसा नहीं हुआ किसी दिन आपका पढ़ने का मन ना हो? क्या ऐसा नहीं हुआ कि आपको किसी दिन ट्रेडिंग का मन ना हो? क्या ऐसा नहीं हुआ कहीं आपका बाहर जाने का मन ना हो? दोस्तों, उसी तरह स्ट्रेटजीज है, कभी वर्क करेंगी, कभी वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, तो आपको एक स्टॉक के ऊपर इंप्लीमेंट करके ये नहीं सोच लेना है कि स्ट्रेटजी काम नहीं करती। स्ट्रेटजीज काम करती हैं। अगला पर्सन टाइम देकर अगर आपको सिखा रहा है तो वो बेवजह नहीं सिखाता। ठीक है, उसको इतनी नहीं पड़ी है कि वो आपका लॉस करवाए। ठीक है, ये आप पे निर्भर करता है कि क्या वो आप एक स्टॉक पे इंप्लीमेंट करेंगे या नहीं। तो ज्यादातर जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि हम उसको एक ही स्टॉक के ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं और वहां हमें लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपनी कैपिटल को आपने डिवाइड करना है जिस दिन उस स्ट्रेटजी को आपने यूज करना है और फिर जाके उसको ट्रेड करना है। अब दूसरी बात, स्ट्रेटजी जो फेल होती है वो उसका कारण जो दूसरा है वो भी मैं आपको बताता हूं, वो होता है स्टॉक का बिहेवियर।
गाइस जो आप स्ट्रेटेजी किसी से सीखते हैं, अब जरूरी नहीं कि वो हर स्टॉक के ऊपर इंप्लीमेंट हो। मैं आपको बता दूं स्टॉक मार्केट के अंदर कितनी सारी कंपनीज हैं, कितने सारे शेयर्स हैं, हर एक स्ट्रेटेजी हर स्टॉक के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होती। तो आपको यह चीज भी देखना जरूरी है कि वो जो स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हैं क्या वाकई में ये स्टॉक फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। आपको वही स्टॉक की स्ट्रेटेजी जो आप जिसके ऊपर भी लगाना चाहते हैं, कम से कम आप उसको पिछले 2-3 दिन का, हफ्ते का, 4 दिन का, 5 दिन का देखिए, हफ्ते के अंदर ये कितने दिन इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। अगर आपको 4 में से 2-3 दिन भी रिजल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये स्टॉक इसको फॉलो करता है, और अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब फॉलो नहीं करते। तो सबसे पहले जब आप एक स्ट्रेटेजी सीखते हैं तो आपको यह भी देखना है कि आप जिस स्टॉक के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये उसको फॉलो करता है या नहीं करता है। तो आपको पहले स्टॉक्स देखने हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण रहता है कि हम लोग स्ट्रेटेजी का सीख तो लेते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि ये स्टॉक के ऊपर फॉलो होती है या नहीं होती है। तो गाइस ये 2 सबसे बड़े रीजन है जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तीसरी चीज, किसी भी स्ट्रेटेजी का रिजल्ट देखने के लिए कम से कम आपको उसको हफ्ता 2 हफ्ता जो है टेस्ट करना ही होगा। मैं कहता हूं मिनिमम 15 दिन आपको टेस्टिंग करके देखनी होगी। अगर आपको रिजल्ट 15 में से मिलता है 10 दिन भी तो ये स्ट्रेटेजी पास है, लेकिन अगर आपको 15 में से 14 दिन रिजल्ट फेल मिल रहा है तो फिर नहीं। देखिए एक दिन से आपका गुजारा नहीं होगा, एक दिन में आपका रिजल्ट नहीं आ सकता। आप एक एग्जाम देते हैं तो गाइस सभी एग्जाम्स को मिला के ही तो सारा कुछ आपको देखा जाता है ना कि आप पास हो या फेल हो। आप 10th के एग्जाम देते हैं तो 5 सब्जेक्ट मिला के आपको टोटल मार्क्स मिलते हैं। उसी तरह से एक स्ट्रेटेजी को जब भी आप चेक करना चाहते हैं कि वो फेल है या पास, तो आपको कम से कम उसको 15 दिन तक टेस्ट करना पड़ेगा और उसके रिजल्ट देखने होंगे कितने आते हैं। तो गाइस ये चीज है, कंटिन्यू टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप कंटिन्यू टेस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि कम से कम 4 स्टॉक के ऊपर आप जब भी उसको टेस्ट करें अपनी कैपिटल को डिवाइड करके जो है टेस्टिंग करें, ठीक है। तो उससे आपको काफी रिजल्ट मिलने के यहां पे चांस बन जाएंगे, अच्छे रिजल्ट, ठीक है, अगर वो सही होगी स्ट्रेटेजी। तो कभी भी एक स्टॉक के ऊपर ऐसे अंधविश्वास करके इंप्लीमेंट करके स्ट्रेटेजी को फॉलो मत कीजिए। 10% अपना ऐड कीजिए और कम से कम 15 दिन मैं कहता हूं किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखिए। और अगर आप एक स्टॉक के ऊपर टेस्ट करते हैं, दूसरे दिन किसी और से सीख के आ जाते हैं, वो भी फेल हो गई तो क्या करोगे। हमेशा याद रखिए स्ट्रेटेजीज एक स्टॉक के ऊपर काम नहीं करती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे प्लीज फॉरवर्ड करें और इसी तरह के टॉपिक्स और पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।